कहा जा रहा है कि बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुट चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में असर डाल पाएंगे? देखिए, अभी जो है 2025 के चुनाव में करीब करीब 1 वर्ष है, 12-13 महीना के आसपास अभी है समय। चुनाव की गतिविधि भी 10-12 महीना के बाद ही कुछ शुरू आएगा। उस समय तक पूरे देश की क्या परिस्थिति रहती है इस पर भी कुछ निर्भर करेगा। ऐसे प्रशांत किशोर जिस ढंग से मूव कर रहे हैं और जिस ढंग से पद यात्रा कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंसी वाइज घूम रहे हैं, आंकड़ा उपलब्ध कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह एक विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और उस विचारधारा में जातीय भावना सेकेंडरी हो जाता है। अब बिहार की राजनीतिक में जात की भावना अभी कुछ प्रबल रूप में देखने के है, लेकिन उस भावना से ऊपर उठकर उन्होंने क्षेत्रीय विकास की बात कहे हैं। हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज एक तरह से कहा जाए कि अपना एजेंडा बना रहे हैं डेवलपमेंट का, या मैनिफेस्टो में ये कंस्टिट्यूएंसी वाइज, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज एजेंडा। एक तो राज्य स्तर पर जो अपना काम है ये है, तो उनका यह जो सर्वे अभियान और संपर्क अभियान चल रहा है, कैंडिडेट भी वह नीचे से खोज रहे हैं। जो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ किस तरह के पॉपुलर लोग हैं, वहाँ से कैंडिडेट भी ला रहे हैं। अब कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस पर वो निर्भर करेगा। और जिस ढंग से वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समझते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और चुनाव को प्रभावित करेंगे। हाँ, चुनाव को प्रभावित करेंगे। लेकिन इसी बीच यह कह रहे हैं कि देश की कई सारी परिस्थितियाँ होती है। जैसे अभी बिहार की राजनीतिक में अब अनंत सिंह जो है बाहर जेल से निकल गए हैं, उनका प्रभाव कुछ न कुछ रहेगा। फिर जो है अभी जो है बांग्लादेश की जो घटनाएं घट रही है और बांग्लादेश में जो माहौल जो हो रहा है, हो सकता है कि 2025 के चुनाव के पूर्व बांग्लादेश की यह समस्या कुछ दूसरे रूप में आए और कुछ शरणार्थियों की समस्या आ जाए। बांग्लादेश में कुछ ऐसी समस्याएं जहां से हिंदू मुस्लिम भावनाओं को प्रभावित करे, तो राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदल सकता है। तो वह जो कह रहे हैं कि आज से कम 8-9 महीने के बाद जो सीन रहेगा वह ज़्यादा प्रभावित करेगा। अभी तक जो प्रशांत किशोर का मूवमेंट है वह बिहार के राजनीतिक को प्रभावित करने की बात है। आज जो है शोषित समाज दल के एक कोषाध्यक्ष से ऐसे ही फ़ोन पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो प्रशांत किशोर से हो सकता है कि टिकट का तालमेल कर लें। कौन? अब जो है अगर शोषित समाज दल के कुछ लोग अगर प्रशांत किशोर, इस तरह और छोटी छोटी पार्टियां हैं, उससे अगर तालमेल करेंगे तो वह सामाजिक समीकरण भी साध सकते हैं। साथ ही साथ वह जो विचारधारा की प्रबलता है वह भी बात है। यद्यपि शोषित समाज दल और प्रशांत किशोर के विचारधारा में काफ़ी अंतर है, क्योंकि शोषित समाज दल जगदेव प्रसाद की पार्टी से सिद्धांत से प्रभावित दल है और प्रशांत किशोर जो है सामाजिक न्याय में कहा जाए कि वह दूसरे वर्ग को प्रभावित करने वाले तत्व रहे। लेकिन राजनीतिक में जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में आपस में समझौता हो सकता है, तो शोषित समाज दल और प्रशांत किशोर में समझौता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर यह समीकरण बैठता है तो कम से कम जो है फिर पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग और सारे सिद्धांत को काटते हुए यह बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं और करेंगे। जिस ढंग से गतिविधि है, हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि इनका जो गतिविधि है, जो अप्रोच है, एक विचारधारा है बिहार के बारे में, जो इनका सोच है, तो परिवर्तन की जो बातें हैं, यह परिवर्तन की बातें बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा और अच्छा खासा प्रभावित करेगा। और हम समझते हैं कि शायद बिहार में अगर हंग असेंबली हुआ चुनाव में, तो प्रशांत किशोर की सरकार बनाने में भूमिका भी होगी। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है बिहार में, तो बिहार में जो शराबबंदी है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। देखिए, शराबबंदी यह तो एक छोटा मोटा आइटम है, वो पूरे विचारधारा समाज के तह में जा रहे हैं और गांव में जो देख रहे हैं स्थिति, उसको अपना मैनिफेस्टो में लाने की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेवलपमेंट की बात है।
देखिए, पिछले चुनाव के बाद मोदी जी का एक नारा था कि हम हर पंचायत में एक पंचायत को, हर प्रखंड में एक पंचायत को गोद लेंगे, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। वह गोद लेने का कंसेप्ट डेवलप किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया चूँकि उसके जो एमएलए थे, एमपी थे, जो हर कंस्टिट्यूंसी में लेने की बात है 5 ग्राम को गोद लेने का, वह उसमें वो काम नहीं कर सके। काम नहीं कर सके इसलिए हम कहें कि मोदी जी का वो विजन, जो मिशन जो था, फेल हो गया। और कहीं ना कहीं वो सब सारी बातें जो है ये चुनाव को प्रभावित किया है, इसलिए 305 से 240 पर आए हैं। मोदी जी का उद्देश्य भले जो भी हो, राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र के बल में है, मिशन भी अच्छा है, लेकिन काम करने की प्रक्रिया हम समझते हैं कि मोदी जी का थोड़ा सा जो है ना, बहुत टैक्टफुल नहीं है, जो आम जनता को प्रभाव में रख सके। और इस काम करने की प्रक्रिया में कुछ कमी के कारण शायद 304 से 240 हुआ है, मेरा अपना स्पष्ट सोच है। अगर चूँकि जो बीजेपी का मिशन था, जैसे घर वापसी पर एक मिशन था, उन्होंने घर वापसी का एक भी एग्जाम्पल नहीं पेश कर सके। घर वापसी किए हुए लोगों को उन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया। घर वापसी से आए हुए किसी एक लोगों को उन्होंने गवर्नर नहीं बनाया। तो ये घर वापसी का सिद्धांत आपका क्या है? कुछ तो नहीं, इसके लिए कोई काम नहीं कर सके। इसलिए आपका काम करने, मोदी जी का काम करने का तौर तरीका, सिद्धांत जो भी हो, तो काम करने के तरीका में कमी के कारण आज जो है बीजेपी 304 से 240 पर आई है। और हम समझते हैं कि आगे शायद वो चेतेगी या क्या करेगी, भगवान जाने, समय में अभी भी काम करने के तौर तरीके में सुधार का लक्षण हमको नहीं दिख रहा है। जो नीतीश जी का काम करने का तरीका था, इमरजेंसी के पूर्व के समय जो इंदिरा गांधी का 20 सूत्री के माध्यम से कार्य करने का तरीका था, ये इफेक्टिव तरीका था पंचायत लेवल पर 20 सूत्री। मेरा सवाल था कि अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है बिहार में तो शराबबंदी जो है बिहार में उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। शराबबंदी की ओर ही आ रहे हैं। मेरा कहना था ये काम करने के तरीका, प्रशांत किशोर जो है ना, काम करने के तरीका पर जा रहे हैं, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और काम करने के तरीका, जो उद्देश्य है, उद्देश्य की ग्रास रूट लेवल पर पूर्ति करने के लिए वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और काम करने के तरीका में सुधार चाह रहे हैं। और यह काम करने का तरीका जो सुधार होगा, इससे गुड गवर्नेंस आएगा। गुड गवर्नेंस आएगा तो आम लोग महसूस करेंगे कि यह मेरी सरकार है। वह जात से ऊपर उठ करके, क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ करके काम करने का जो एक सेल्फ रियलाइजेशंस होगा, यह सुखद अनुभव होगा। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को काफ़ी प्रभावित करेंगे। और अगला आने वाला चुनाव जो हंग असेंबली होने वाला है बिहार का, उस हंग असेंबली में बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी। देखिए, पिछले बार भी आप चुनाव के इंटरव्यू में, पार्लियामेंट्री चुनाव के समय हम बोले थे कि यह इंडिकेशन है कि पार्लियामेंट हंग होने जा रहा है कहीं ना कहीं। और हंग चुनाव में किसकी भूमिका रहेगी, और कहीं ना कहीं 240 ला करके हंग पार्लियामेंट का इंडिकेशन स्पष्ट हो गया। और इस बार भी कह रहे हैं कि बिहार में कौन जीतेगा, हारेगा या नहीं है, लेकिन हंग असेंबली होने जा रहा है। और हंग असेंबली में प्रशांत किशोर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, चाहे वह क्षेत्रीय दल से संगठन करके तालमेल करके लड़े या स्वतः लड़े। यह जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा अपना प्रशांत किशोर के संबंध में पॉजिटिव अप्रोच। एक और आपसे सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी लागू है, लेकिन घर घर होम डिलीवरी भी है, बिहार में शराबबंदी ख़त्म होनी चाहिए कि जारी रहना चाहिए? देखिए, यह जो है शराबबंदी लागू है और घर घर जा रहा है, इसमें एक सेंटेंस आता है कि पहले नेताओं का जंगल राज था, अब अधिकारियों का जंगल राज है। तो अगर जो है किसी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र में ये अव्यवस्था है। और कहीं ना कहीं वह जो एक कमेंट है कि लालू जी के राज में नेताओं का जंगल राज था और वर्तमान समय में अधिकारियों का जंगल राज है, कुछ लोगों का जो कमेंट्स है, शायद इस शराबबंदी के बावजूद भी होम डिलीवरी हो रहा है, इसमें इस बात की तथ्यता में कुछ सत्य नज़र आता है।
सत्य नज़र आ रहा है कि शराबबंदी है। पता कहीं ना कहीं पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन सबकी जो है तालमेल से है। जो शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। शराबबंदी तो कहा जाए कि ख़त्म तो होना ही चाहिए, इसमें क्या है। शराब होना चाहिए क्योंकि घर घर मिल ही रहा है। हाँ नहीं, घर घर डिलीवरी हो रहा है ना। शराबबंदी तो शराबबंदी तो रहना ही चाहिए। शराब बंद रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। चालू नहीं होना घर चाहिए। नहीं घर घर प्रशांत किशोर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार के जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के जेब में जा रहा है। हाँ यही बता रहे हैं। यह प्रशांत किशोर का ही सेंटेंस है कि पहले जो है जंगल राज जो था, नेताओं का जंगल राज था, अभी अधिकारियों का जंगल राज है। प्रशांत किशोर का ही स्टेटमेंट है, उसी को हम कोट कर रहे हैं कि अभी जो वर्तमान बिहार में है अधिकारी, पुलिस प्रशासन का जंगल राज है। तो इसका मतलब क्या कहा जाए कि नीतीश कुमार का जो डर था अधिकारियों पर वो खत्म हो चुका है। यह सिस्टम डेवलप कर गया है, यह सिस्टम कुछ ऐसा डेवलप कर गया है, उसको कैसे सुधारा जाएगा। एपी सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी वर्तमान जो है मोदी सरकार का जो बहुत सारे कानून, करीब छोटे छोटे जितने एक्ट थे सबको समाप्त किया गया। यह कहा जाए कि सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए ही किया गया है। बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट की जो बाध्यता थी, जिसमें लोगों उलझा करके जो प्रशासन या शासन या अधिकारी उसको तंग करते थे, उससे मुक्ति दिलाने में ये बहुत बड़ा प्रयास है। उसके बावजूद भी ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। व्यवहार में हम आज भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का जो विसूत्री फार्मूला था और विसूत्री फार्मूला को जो इम्प्लीमेंट करने का जो तौर तरीका था और जो काम करने का तरीका था, वह नीतीश जी का जो शिक्षक बहाली के समय शिक्षक की पोस्टिंग के लिए जो तौर तरीका अपनाए थे, जिसमें कहा था कि जो मेरिट लिस्ट बन गया, मेरिट लिस्ट में पोस्टिंग के लिए सबसे पहले विकलांग को दिया जाएगा, फिर शेड्यूल कास्ट को दिया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स को प्रेफरेंस मांगा जाएगा, फिर जो है अनेक्सर 1 को दिया जाएगा, अनेक्सर 2 को दिया जाएगा, जनरल को दिया जाएगा। यह जो शिक्षक बहाली के समय जो स्कूल का चयन जो होता था, यह जो प्रक्रिया अपनाए, जिससे अनेक्सर 1 के लोग यह पूरी तरह उनसे ऑब्लाइज हो गए कि व्यवहार में जितने शिक्षक अनेक्सर 1 के लोग थे उनको शहर और अच्छे जगह पोस्टिंग हो गई। परिणामतः वह आज भी नीतीश कुमार को अपना हितैषी मानते हैं और अनेक्सर 1 का वोटर नीतीश कुमार का है। उसमें शिक्षक की बहाली और शिक्षक की बहाली में स्कूल का चयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह की नीति बीजेपी ने आज तक नहीं अपनाई है। कैसे जो है किया जाए। परिणाम है कि बीजेपी का जो फेलियर है 304 से 240 में आने का कारण है उनकी कार्य करने की प्रक्रिया और शैली में कुछ कमी है। उसको अध्ययन करना चाहिए, सुधारना चाहिए। चलिए, अभी सुन रहे थे प्रशांत किशोर पर सीओ कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।